गुड इवनिंग गाइस, मैं पंकज कुमार पार्थ आपकी अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं करेंट अफेयर्स और मिसलेनियस जीके के बारे में कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ और सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि ये कोविड-19 जो लॉकडाउन है इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें और घर में रहें और सेफ रहें और अपने समय का सदुपयोग करें, क्योंकि टाइम में कहा गया टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नन। समय किसी का इंतजार नहीं करता और मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसला मजबूत रखे और अपनी लक्ष्य की ओर उन्मुख होकर निरंतर प्रयास करते रहे, सफलता अवश्य मिलेगी। आइए हम करेंट अफेयर्स के और शुरू करते हैं। अहमदाबाद के स्टेडियम जो मोढेरा स्टेडियम है उसका जो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है वह किसके नाम पर रखा गया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसे भारत का लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो विश्व का लौह पुरुष जर्मनी के बिस्मार्क को कहा जाता है, वही भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछा गया है कई एग्जाम में कि भारत का विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा स्टैचू कौन है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो अहमदाबाद में ही बनाया गया है 182 मीटर है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही स्टैचू है। अगला क्वेश्चन है, और जब ये अहमदाबाद की बात की गई है तो मैं बता दूं कि ये अहमदाबाद गुजरात में है और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और वहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन है, मैं कुछ पुरस्कार से ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार अकिथम अच्युतम नाम्बुद्री जिनको 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 का दिया गया है, ये मलयालम के कवि थे। 2018 का 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया गया था, जो अंग्रेजी भाषा में दिया गया था। ये 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। और 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कृष्णा सोबती को हिंदी के लिए दिया गया था। और मैं बता दूं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में हुई थी और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर क्रूप को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 29वां व्यास सम्मान जो 2019 का दिया गया है नसीरा शर्मा को, वो उनकी पुस्तक कागज की नाव के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। वहीं 28वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 28वां व्यास सम्मान 29वां व्यास सम्मान जो नसीरा शर्मा को दिया गया कागज के नाव के लिए, वहीं 28वां व्यास सम्मान दिया गया 2018 का लीलाधर जगूरी को उनके पुस्तक जितने लोग उतने प्रेम के लिए। और मैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात भी छूट गई थी, उसको कह दूँ कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपए और एक सरस्वती वाग्य देवी की मूर्ति पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल टीचर प्राइज दिया गया है किसे? तो पीटर तविची को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल कलाम पुरस्कार किसे दिया गया है? तो के सिवान को दिया गया है, जो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। और इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है और इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। और बेंगलुरु की चर्चा कर दूं तो बेंगलुरु के गवर्नर है बीजू भाई वाला और वहाँ के मुख्यमंत्री है BS येदुरप्पा। अगला क्वेश्चन है, मिस इंडिया 2019 किसे चुना गया है? तो सुमन राव को मिस इंडिया 2019 चुना गया है, जो राजस्थान की रहने वाली है और राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्र और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। अगला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2019 किसे चुना गया है? तो टोनी एन सिंह को 2019 का मिस वर्ल्ड चुना गया है। वहीं मिस यूनिवर्स 2019 जो चुनी गई है वह जोजीबिनी टुंजी को 2019 का मिस यूनिवर्स चुनी गई है, जो साउथ अफ्रीका की है।
अगला क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के 2018 जो 66वां दादा साहब फाल्के है उसे किसे दिया गया है? तो अमिताभ बच्चन को दिया गया है। और 2017 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार विनोद खन्ना को दिया गया था। दादा साहब फाल्के की शुरुआत 1969 में हुई थी और पहला दादा साहब फाल्के देविका रानी को दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 जो दिया गया है वह दीपा मलिक पारा वो जिम्नास्ट थी और बजरंग पुनिया जो डिस्कस थ्रो की थी उसे दिया गया 2019 का। और राजीव गांधी पुरस्कार स्वरूप में 7.5 लाख रुपया दिया जाता है। वहीं अर्जुन पुरस्कार में 5 लाख रुपया दिया जाता है, जो 1961 से इसकी शुरुआत अर्जुन पुरस्कार की हुई थी। रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है? तो वो हॉकी की खिलाड़ी है। और हाल ही में वंदे भारत एक्सप्रेस एवं और सेतु समुद्रम पहल जो केंद्र सरकार का किया गया है, कोविड-19 में फंसे जो विदेश में जो फंसे भारतीय हैं उनको भारत देश से वापस लाने के लिए हमारी भारत सरकार वायुयान जो वंदे भारत के रूप में है और सेतु समुद्रम जो समुद्री जहाज से लोगों को मंगवाए जाने की बात है, इसके लिए शुरू की गई है। और वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड आर मालपास और संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरस। अब मैं ये मिसलेनियस जीके की बात करूँ तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में हुई थी। इसके संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। इन्होंने एक पुस्तक सत्याग्रह प्रकाश लिखा था जो 1879 में लिखा था, 1879 में। और अगला है सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? तो सीधी कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। पूछा जाता है मिलान में, काफ़ी बार पीसीएस रेलवे एसएससी में पूछे गए हैं सब प्रश्न। चंपारण सत्याग्रह अप्रैल 1917 में शुरू हुआ था, वहीं 15 अप्रैल को, वहीं रॉलेट एक्ट 6 अप्रैल 1919 को, और गृह शासन 1916 को, और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, जिसमें डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में किया गया था, जिसको डायर ने गोली चलाकर वहाँ के अंधाधुंध गोलियाँ चलाई और वहाँ को कई लोगों को मौत के घाट उतार दिए गए। इसके लिए कैसर हिंद और नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस कर दिया था। इसके विरोध में कुकी आंदोलन मणिपुर में शुरू हुआ था। और कुका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये पंजाब में, कई बार पीसीएस में पूछे जा चुके हैं। कुका आंदोलन पंजाब में शुरू हुआ था। मोपला विद्रोह भी कितने बार पूछे जा चुके हैं। मोपला विद्रोह 1921 में केरल में हुआ था। और सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस का अधिवेशन जो हरिपुरा का था 1938 में, वह कहाँ है? तो गुजरात में है। वहीं त्रिपुरी अधिवेशन जो 1939 में हुई थी, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ही थे, वह मध्य प्रदेश में है। एनी बेसेंट जो भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्षा थी, वह 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी कलकत्ता अधिवेशन में। और भारत का अगर पूछा जाए, और उनकी पुस्तक थी न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट का। और भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्षा पूछा जाए तो श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, जो 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और मिलान में पूछा जाता है सतारा विलय जो है वह कब हुआ था? तो 1848 में हुआ था। वहीं संभलपुर और जैतपुर विलय 1849 में हुआ था। बघात का विलय 1850 में हुआ था। उदयपुर का 1852 में हुआ था। वहीं झांसी का विलय 1853 में हुआ था। नागपुर का विलय 1854 में और अवध का विलय 1856 में हुआ था। ये काफ़ी बार मैच मिलान के लिए पूछे जाते हैं। तो काफ़ी ये जितने भी मैंने चर्चा किया वो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और पीसीएस रेलवे और सभी प्रतियोगी परीक्षाएं पूछे जाते हैं। और सभी छात्र छात्राओं और सभी से अनुरोध है कि इस अपने पीके पार्थ यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र से लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।